शुरुआत में हमें कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम ओरायन होता है और ओरायन पेड़ के नीचे बैठी इस लड़की के पास जा रहा होता है। तभी ओरायन अपना रास्ता चेंज करके यहाँ पर आकर बैठ जाता है क्योंकि ओरायन दुनिया की हर एक चीज से डरता है। ओरायन हर अच्छी चीज में एक बुरी चीज जरूर ढूंढ लेता है। ओरायन रिजेक्शन से, बेइज्जती से और मजाक उड़ाने से बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए वह उस पेड़ के नीचे बैठी लड़की के पास नहीं गया क्योंकि उसे अपने आप में लग रहा था कि कहीं वह लड़की उसे रिजेक्ट ना कर दे। ओरायन सैंडविच खाते खाते इस लड़की को देख रहा होता है, तभी ये लड़की भी ओरायन को देख लेती है और ओरायन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे लगता है अब तो मेरी खैर नहीं। ओरायन यहाँ से उठकर चला जाता है। ओरायन अपने हर एक डर की अपनी स्केच बुक में पेंटिंग बना लेता है और उसका एक डर है कि कहीं वो फ्लश करते वक्त पूरे स्कूल को ही नहीं बहा दे। और ओरायन को रिची पनीची से भी डर लगता है जो कि स्कूल के सभी बच्चों को परेशान करता रहता है और सभी बच्चे स्कूल की तरफ से मंडे को फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं। ये सुनकर ओरायन सोचता है फील्ड ट्रिप पर जाते वक्त पक्का बस का एक्सीडेंट हो जाएगा और सभी बच्चों के साथ में भी मर जाऊंगा। ये सुनकर ओरायन अपना परमिशन कार्ड स्कूल में जमा नहीं करता है और चुपके से यहाँ से जाने लगता है। और स्कूल के बाहर आते ही शैली ओरायन से पूछती है क्यों ना ओरायन अपन दोनों फील्ड ट्रिप पर साथ चले और साथ बैठेंगे और साथ मस्ती भी करेंगे। ये सुनकर ओरायन डर जाता है क्योंकि वो शैली के साथ जाना भी चाहता है, उसके साथ मस्ती भी करना चाहता है, लेकिन उसे मरने से डर भी लगता है। तभी शैली की मोम आ जाती है और वो यहाँ से चली जाती है और फिर ओरायन भी घर आ जाता है और घर जाकर ओरायन के मम्मी पापा भी उससे बोलते हैं कि बेटा तुम्हें फील्ड ट्रिप पर जरूर जाना चाहिए, तुम वहाँ पर बहुत मजे करोगे। लेकिन ओरायन बोलता है कि मुझे डर लगता है, लेकिन उसकी मम्मी उसे समझती है कि बेटा डर तो सबको लगता है, तुम अपने डर पर काबू करना सीखो। और फिर रात हो जाती है, ओरायन सोने के लिए आ जाता है। ओरायन मम्मी पापा से बोलता है कि मुझे गेट खुला रखना है, तो उसके मम्मी पापा गेट खुला छोड़कर चले जाते हैं। तभी लाइट बंद हो जाती है। ये देखकर ओरायन फटाक से उठता है और छोटे छोटे लाइट को उठाकर अपने चारों तरफ लगा लेता है ताकि उसके पास अंधेरा नहीं आ पाए। और ओरायन को सबसे ज्यादा डर अंधेरे से लगता है और तभी यहाँ पर एक जोरदार बिजली गिरती है जिससे यहाँ के सभी बल्ब बुझ जाते हैं। ये देखकर ओरायन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, उसे बहुत जोर से डर लगने लगता है और ओरायन अपनी बैटरी उठाकर कंबल के अंदर छिप जाता है। और ओरायन बहुत ज्यादा डरने की वजह से गुस्से में आकर अंधेरे को बुरा भला बोल देता है और बोलता है कि रात के अंधेरे मुझे छोड़कर चला जाए यहाँ से। तू बस सभी बच्चों को डराने के लिए आता है। ये सब सुनकर अंधेरा यहाँ पर सच में आ जाता है और अंधेरा यहाँ पर आकर ओरायन से बोलता है कि तुम हर रात चीखते चिल्लाते रहते हो, मेरे कान के पर्दों को फाड़ दिया है तुमने। तुम हफ्ते के 7 दिन चिल्लाते हो, साल के 365 दिन चिल्लाते हो, तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? और मुझसे इतने सारे बच्चे डरते हैं और तुम डरपोक बच्चों में सबसे ज्यादा डरते हो। मेरी डरने वाली लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। और यार मैंने किसी से नहीं बोला था कि मुझे बच्चों को डराने वाला अंधेरा बना दो। बच्चे मुझसे डरते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। और फिर अंधेरा ओरायन का डर दूर करने के लिए ओरायन को अपनी पीठ पर बिठाकर हवा में उड़ा कर ले जाता है और अंधेरा ऊपर ले जाकर ओरायन को बहुत ही अच्छे अच्छे नजारे दिखाता है। लेकिन ओरायन अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है और अंधेरा उसे आंखें खोलने का बोलता है। तभी ओरायन नीचे गिर जाता है। ये देखकर अंधेरा भी थोड़ा डर जाता है और फटाक से नीचे जाकर ओरायन को नीचे गिरने से बचा लेता है। और फिर ओरायन अंधेरे से बोलता है अभी मैं मर जाता तो क्या होता है, तुमने मुझे नीचे गिरा दिया। और फिर अंधेरा ओरायन को और भी रात के फरिश्तों से मिलाने ले जाता है जो कि अंधेरे के दोस्त ही होते हैं। और अंधेरे के सभी दोस्त इस लड़के को देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये तो वही लड़का है जो सबसे ज्यादा डरता है। और यह सभी रात के फरिश्ते मिलकर अंधेरे को डांटने लगते हैं कि तुम इस बच्चे को यहाँ पर क्यों लेकर आए। ये सभी रात के फरिश्ते अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं और अंधेरा ओरायन को इन सभी फरिश्तों के काम दिखाने ले जाता है कि यह सभी फरिश्ते कैसे काम करते हैं। ओरायन सबसे पहले निंदिया को दिखाता है। निंदिया एक अंकल को तकिए से मुंह दबाकर सुला रही होती है। ये देखकर ओरायन समझता है कि यह तो अंकल को मार डालेगी। और अंधेरा बोलता है कि तुम घबराओ मत, निंदिया को अपना काम बहुत अच्छे तरीके से आता है। और दूसरे घर में निंदिया एक बच्चे को सुलाने जाती है और निंदिया एक हथौड़ा निकालकर बच्चों में करने वाली होती है। तभी ओरायन जोर से चिल्ला देता है कि ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। तभी निंदिया बाहर आती है और अंधेरे से बोलती है कि अंधेरे तुम इस बच्चे को यहाँ क्यों लेकर आए, यह ऐसी चपड़ चपड़ करेगा तो मैं मेरा काम कैसे करूंगी। और ओरायन इस निंदिया से बोलता है कि तुम काम नहीं बल्कि काम तमाम कर रही थी, तकिए से दादा को मार दिया और बच्चे को हथौड़े से मारना चाहती थी। और फिर अंधेरा ओरायन को जागरण का कम दिखने लाता है। जागरण का काम है जिस भी व्यक्ति का काम अधूरा है उसे जगाकर उसका काम करवाना। और जागरण किसी भी व्यक्ति के कान में जाकर कुछ बोलता है तो वो जाग जाता है। और यह है चुप्पी, इसका काम है दुनिया में कहीं पर भी चल रहे लड़ाई झगड़े की मेन टॉपिक को अपने अंदर खींचकर उसे समाप्त कर देना।
और सभी को अच्छी सी नींद सुला देना। और यह है डरावनी आवाज, जो कि बहुत ही भयानक डरावनी आवाज निकाल कर छोटे छोटे बच्चों को डराती है। और यह सपना ये किसी भी व्यक्ति के दिमाग में घुसकर उसे सपने दिखाने का काम करती है। और यहाँ पर आकर ओरायन को भी अपना सपना याद आता है और वो बोलता है कि मुझे भी एक ऐसा ही सपना आ रहा था। वो काम लगता है ये सपना ही कर रही थी, लेकिन उस सपने में मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही थी और अचानक से मैं एक डेंटल्स बेड पर जाकर बैठ गया। तभी इस लड़की के सपने में भी चेंजिंग होने लगते हैं, क्योंकि ओरायन सपने में आकर बहुत कुछ अलग अलग सोचने लगता है, इसलिए इस लड़की का सपना चेंज होने लगता है। तभी ओरायन अपने क्लासमेट लीची पनीची के बारे में सोचने लगता है। तभी यहाँ पर लीची पनीची आ जाता है और वो इन सभी को मारने की कोशिश करता है और लीची पनीची अंधेरे और सपना को एक लॉकर में लॉक कर देता है। और तभी ओरायन एक गेट के बारे में सोचता है जिसमें सारा कुछ सामान्य लगता है और यह गेट यहाँ का सब कुछ खींच लेता है और अंधेरा जैसे तैसे ओरायन को बचाता है और इस लड़की के सपने से बाहर निकालता है। और फिर बाहर आकर ओरायन अंधेरे से बोलता है कि मैं अपने डर पर काबू नहीं कर पाया, मुझे माफ कर। लेकिन अंधेरा ओरायन से बोलना है कि तुम अपने डर पर काबू कर सकते हो और तुमने करा भी है। अंधेरा बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे अभी भी डरते हो? तभी ओरायन बोलता है कि नहीं, अब मैं तुमसे नहीं डरता। और ओरायन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो नहीं डरता किसी से। और फिर ओरायन सभी रात के फरिश्तों के साथ मिलकर उनके काम में हाथ बटाता है। वो भी सभी को सुलाने में मदद करता है, सभी की लड़ाई शांत करवाने में मदद करता है और सभी को खतरनाक आवाज निकालकर डराने में भी मदद करता है। तभी ओरायन और अंधेरे को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, जो कि अपनी मम्मी से बोल रहा था कि मम्मी मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर अंधेरा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है जब कोई उसे बोलता है कि अंधेरा बच्चों को डराता है। और फिर इन लोगों की तरफ उजाला बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा होता है। ये देखकर ओरायन इसे पूछता है कि यह कौन है? जागरण बोलता है यह उजाला है, अंधेरे का दुश्मन। ये देखकर अंधेरा बोलता है कि मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता, यह उजाला तो अपनी तारीफ खुद ही करता रहता है। और फिर उजाला अंधेरे से बोलता है क्या यार अंधेरे, तुम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मुझे बुरा भला क्यों बोलते हो? मैं हर रोज दुनिया में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आता हूँ, इसलिए मुझे सब लोग पसंद करते हैं। ये सुनकर अंधेरा और उसके साथी यहाँ से चले जाते हैं और दूसरे दिन अंधेरा और उसके साथी फिर से काम पर लग जाते हैं और यह सभी लोग इस अंधेरे घर में जा रहे होते हैं। लेकिन ओरायन अंधेरे को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो इस घर में नहीं जाता और सभी को बताता है कि मैं किसी से नहीं डर रहा हूँ, लेकिन तुम सभी लोग अमर हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मैं गिर गया और मर गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा ना। फिर सपना ओरायन से बोलती है कि बेटा डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर ओरायन बोलता है कि मुझे अंधेरे से ज्यादा उजाला पसंद है क्योंकि वो अच्छा है, क्योंकि उजाले में शोर शराबा होता है, चिल्लाने की आवाज, मशीनों की आवाज, एक तालमेल होता है जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अंधेरे में सब कुछ सुनसान होता है और डरावनी आवाज आती है जिससे मुझे बहुत डर लगता है और मुझे कुछ भी हो सकता है अंधेरे में। और यह सब अंधेरा सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है, वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी यहाँ पर उजाला भी आने लगता है और फिर यह सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अंधेरा ओरायन को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है और अंधेरे की सारी टीम अपना फैसला कर लेती है कि वो अब उजाले के साथ रहेंगे, अंधेरे के साथ नहीं। और फिर अंधेरा अपनी टीम से बोलता है कि दोस्तों मैं अंधेरे को अकेला कैसे संभालूंगा, हम सब लोग टीम है, हमें मिलकर काम करना होगा, हम सब लोग दोस्त हैं यार। लेकिन अंधेरे की टीम ये सब नहीं सुनती है, वो उजाले के साथ काम करना चाहते हैं। और फिर अंधेरा ओरायन को लेकर यहाँ पर आ जाता है। ओरायन से अंधेरा बोलता है कि अब कोई मुझे पसंद ही नहीं करता तो मेरा इस दुनिया में रहने का मतलब ही क्या है? थोड़ी देर बाद उजाला आता ही होगा, मैं उसके उजाले में गायब हो जाऊंगा और इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन ओरायन अंधेरे से बोलता है तुम बहुत अच्छे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी उजाला यहाँ पर आ जाता है। उजाला दूर से ही अंधेरे को देखकर बोलता है अंधेरे भाई तुम यहाँ से जाओ यार, नहीं तो तुम मर जाओगे। और अंधेरा बोलता है मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। तो उजाला बोलता है यार मैं तुम्हारे लिए ज्यादा देर नहीं रुक सकता, नहीं तो अर्थ पर अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उजाला उसके ऊपर से गुजर जाता है और अंधेरा यहीं पर गायब हो जाता है और मर जाता है। और फिर कुछ दिनों के बाद धरती पर सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है, क्योंकि धरती पर रात नहीं हो रही होती है, जिस वजह से बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम हो चुका है। कई लोग सो रहे हैं, कई लोग जाग रहे हैं, कई लोग पागल हो चुके हैं, कई लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ये देखकर उजाला खुद परेशान है। ये देखकर रात के फरिश्ते भी बहुत परेशान हैं कि अगर अंधेरा नहीं है तो अब क्या होगा है। तभी भविष्य से ओरायन की बेटी यहाँ पर आती है और ओरायन को बताती है कि आपकी कहानी का अंत इतना खराब नहीं हो सकता। और फिर ओरायन बोलता है लेकिन अंधेरा तो मर चुका है, अब वो वापस कैसे आएगा? तभी यह छोटी बच्ची बोलती है कि ओरायन अभी अंधेरा मारा नहीं है, वो जीवित है तुम्हारी यादों में। हम सभी मिलकर अंधेरे को वापस जिंदा करेंगे और सारी दुनिया को फिर से ठीक कर देंगे। और तुम्हारी यादों तक कोई पहुंच सकता है तो वो है सपना। और फिर सभी लोग अंधेरे को जीवित करने के लिए रेडी हो जाते हैं। निंदिया ओरायन को तकिया देती है और उसे गहरी नींद में सुला देती है। और सपना और ये लड़की ओरायन के सपनों में चली जाती है और सपना ओरायन को वही सपना दिखाती है जिस दिन अंधेरा और ओरायन पहली बार मिले थे।
तभी यहाँ पर अंधेरा आ जाता है और ओरायन अंधेरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी अंधेरे के पीछे एक ब्लैक होल खुल जाता है और अंधेरा उसे ब्लैक होल में गिर जाता है। ब्लैक होल घर के हर सामान को अपने अंदर खींच रहा होता है और ओरायन भी इस ब्लैक होल में गिरने ही वाला होता है। तभी यह लड़की ओरायन का हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है और अंधेरा इस ब्लैक होल की तरफ खींचता ही चला जा रहा था। और फिर ये लड़की ओरायन को मोटिवेट करती है और मोटिवेट होते ही ओरायन अंधेरे को बचाने के लिए अपने पीछे रस्सी बांधकर कूद जाता है और ओरायन अंधेरे के पास आकर उसे रस्सी से बांधकर ऊपर जाने का बोलता है। तभी रस्सी बीच से टूटने लगती है और ये लड़की सपने से बोलती है कि यह रस्सी नहीं टिक पाएगी, कुछ और सोचो। ये देखकर सपना ओरायन के सपने से बाहर निकल आती है और यहाँ पर आकर सपना सभी से बोलती है कि हमें उन दोनों को अभी उठाना होगा, अगर वह नहीं उठे तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वह मर जाएंगे। ये सुनकर जागरण फटाक से ओरायन को उठाने के लिए अपनी कोशिश करने लगता है और इधर ओरायन और अंधेरे को लगता है शायद इन दोनों का अंत आ चुका है, इसलिए ये दोनों आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। वो एक दूसरे से सॉरी भी बोलते हैं और गले मिलते हैं। तभी यह रस्सी टूट जाती है और यह ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगते हैं और अंधेरा ब्लैक होल से कटने लगता है। और इधर पर ओरायन को उठाने की पूरी कोशिश की जा रही थी लेकिन वो उठ ही नहीं रहा होता है और इधर पर अंधेरा पूरा ब्लैक होल में जा चुका है। ओरायन भी थोड़ा ही बच्चा होता है। तभी ओरायन नींद से जाग जाता है और अंधेरा फटाक से ओरायन के सपने से बाहर आ जाता है और वो बच जाता है और अंधेरा चारों तरफ अपना अंधेरा फैलने लगता है। ये देखकर यह सभी लोग खुश हो जाते हैं और पृथ्वी पर सब कुछ फिर से ठीक होने लगता है। सभी जानवर बाहर निकलने लगते हैं और पृथ्वी का सारा संतुलन फिर से स्थिर हो जाता है और अंधेरा पूरी दुनिया में अंधेरा फिर से फैला देता है। और फिर अंधेरा ओरायन को उसके घर छोड़ने आता है और ओरायन अंधेरे से गले मिलकर अलविदा कहता है क्योंकि अब अंधेरा ओरायन से बहुत कम मिलेगा, यानी शायद ही मिल पाए। तो यार ओरायन का कुछ इस प्रकार सारा डर दूर हो जाता है और ओरायन अपनी लाइफ बड़ी अच्छे से जीता है निडर होकर। तो आज की कहानी बस यही थी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ किसी और दिन, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना।